तो आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं हाउ टू मैनेज योर टाइम। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स की बहुत सारी कंप्लेन है कि हमें टाइम ही नहीं मिलता प्रिपरेशन करने का। लेकिन जैसे आपको पता है कि नॉट 10 आने वाला है, तो आप अपना सिलेबस जो है उससे पहले कंप्लीट कर लो। तो हम आपको बताएंगे कि आप कौन सी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, कौन सी चीज़ें जो है आपको नहीं करनी चाहिए, और कौन सी चीज़ों से टाइम सेव करके आप अपना सिलेबस नॉट 10 की डेट से पहले पहले आप अपना सिलेबस एक बार कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही नॉट को हो जाएगा, सीट्स ओपन हो जाएंगी, एडमिशन मतलब जो बोलते हैं उसको एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी, तो उसके बाद अपने अच्छे से आप फिर तो हर कोई प्रिपरेशन करता ही है, लेकिन उससे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। तो हम आपको बताने वाले हैं कौन सी चीज़ें। देखो, मोस्टली स्टूडेंट की कंप्लेन है कि मोस्ट ऑफ द टाइम उनका ड्यूटी आवर्स में चला जाता है। देखिए 7 to 8 आवर्स मोस्टली सबका या फिर ड्यूटी में चला जाता है या फिर कॉलेज में चला जाता है। उसके बाद बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की ये है कि उनका टाइम ट्रैवलिंग में चला जाता है। जैसे जो तो घर से दूर रहती है उनका तो 1 to 2 आवर उसी में चला जाता है, लेकिन जैसे जो पीजी वगैरह लेके पास में रह लेते हैं तो उनका कहाँ चला जाता है, वही टाइम कुकिंग में चला जाता है। हम इन सब चीज़ों का आपको सोल्यूशन बताने वाले हैं आगे वीडियो में कि कैसे आप इन चीज़ों में जो अपना टाइम जो है वेस्ट होने से बचा सकते हो। उसके बाद जैसे स्टूडेंट्स को वॉशिंग में चला जाता है, यूटेंसिल्स बर्तन वॉश करने, यूनिफॉर्म वॉश करनी, और क्लीनिंग में, ग्रॉसरी में, सोशल मीडिया में, जैसे दूर रह रहे हैं जो अपने मदर फादर से, किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, किसी सिस्टर से बात कर रहे हैं, है ना, किसी और बंदे से बात कर रहे हैं, तो उसमें उनका टाइम जो है वो चला जाता है। या फिर सोशल मीडिया देखते हैं, या फिर वेटिंग फॉर समवन रिप्लाई, या फिर स्क्रॉल करते करते उनका टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो इसके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी, द मोर यू चेस द मोर यू विल बी इग्नोर्ड। सो इसलिए अपना टाइम इन चीज़ों पे वेस्ट मत करना, ये तो मैं आपको फर्स्ट पे ही बोल रही हूँ। उसके बाद जैसे पर्सनल क्लीननेस, मोस्ट ऑफ द जो बहुत सारे लोग हैं उनको क्या करते हैं, रेडी होने का बहुत शौक रहता है, मतलब अच्छे से तैयार वगैरह होके वो अपनी लुक्स को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। तो वो बहुत तैयार श्यार होके कहीं पे भी जाते हैं, जैसे ड्यूटी पे, कॉलेज में, तो वो बहुत तैयार श्यार होके जाते हैं, वहाँ पे भी वो अपना बहुत सारा टाइम जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद मेंटल एंड फिजिकल एग्जॉस्टेशन हो जाती है, इंसान थक जाता है लॉन्ग ड्यूटी पे आने के बाद, बहुत सारी ट्रैवलिंग करने के बाद। तो इन सब चीज़ों का हम आपको आज कुछ सोल्यूशन बताने वाले हैं। तो अब देखो, अगर तो आप जा रहे हो कॉलेज, तो आपके लिए थोड़ा इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि कॉलेज में जैसे आपको एक टॉपिक पढ़ाया है, जैसे या फिर 2 टॉपिक पढ़ा रहे हैं, वो घर पे आपको आगे क्या करने हैं, रिवाइज करने हैं, और उनके क्या करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से क्या होगा, आपका पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है आपको वो पढ़ के जाना है, क्योंकि आपको पहले उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, और कॉलेज में जाके आपको वो और आसान लगेगा। और आप क्या कर सकते हो, कॉलेज में जो पिछले वाला पढ़ा है वो बैठ के रिवाइज कर सकते हो। इस तरह आप अपना कॉलेज में जो जो टाइम है वो यूटिलाइज कर सकते हो। लेकिन अगर आप जा रहे हो हॉस्पिटल ड्यूटी, तो ये आपके लिए थोड़ा जो है डिफ़िकल्ट है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने फ़ोन में स्लाइड शेयर ओपन करनी है। जैसे गूगल पे जाना है, टॉपिक भरना है, तो उसकी स्लाइड शेयर निकाल लेनी है। जब आप उसकी स्लाइड शेयर निकाल लोगे ना, एक सेकेंड जी, तो इसी को कंटिन्यू करते हुए हम बताना चाहेंगे कि आपको क्या करनी है, फ़ोन में स्लाइड शेयर ओपन कर लेनी है। स्लाइड शेयर कैसे, गूगल पे जाके टॉपिक का नाम भर देना है, साथ में आपको भर देना है स्लाइड शेयर। उससे आपकी उस टॉपिक की स्लाइड शेयर ओपन हो जाएगी। तो जैसे अगर आपको ड्यूटी पे कहीं पे भी टाइम वगैरह मिलता है, तो वहाँ पे आप अपने इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने की वजह से के बिना आप क्या करो, वो स्लाइड शेयर पढ़ लो। उससे क्या होगा, उससे आपका एक टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा, और आपको उसका ओवरव्यू मिल जाएगा। आप घर पे जाके उसके नोट्स बना लो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, ऐसे ही करके आपका एक टॉपिक जो है वो डन हो जाएगा। और आपको जैसे जैसे आप एक टॉपिक कंप्लीट करते जाओगे ना, आपको सेटिस्फेक्शन मिलती रहेगी कि हाँ, मेरा इतना कंप्लीट हो गया, मेरा इतना कंप्लीट हो गया। एक एक टॉपिक करके ही आपको जो है वो कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा, और आपका फिर मन भी करने लगेगा। नेक्स्ट जो चीज़ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, वो करते हैं कुकिंग में। तो इसका सोल्यूशन क्या है, तो इसका सोल्यूशन ये है कि आपको फ्रेश, मतलब ऐसा नहीं है कि आप 3 टाइम खाना खा रहे हो तो तीनों टाइम आप फ्रेश बना के खाओ। आप क्या कर सकते हो, जैसे 2 टाइम खाना बना लिया, जैसे आपकी मॉर्निंग ड्यूटी है, मॉर्निंग में ज़्यादा खाना बना लिया, मॉर्निंग ड्यूटी दर्जन में खा लिया, उसके बाद इवनिंग में आके वही खाना खा के रेस्ट करके पढ़ने बैठ के, उसके बाद नाइट में खाना बनाया, उसके बाद अपना सो गए। तो ये आपका इवनिंग वाला जो टाइम था वो आप किस में यूटिलाइज कर लोगे, पढ़ाई में। जैसे अगर आप इवनिंग में भी आके खाना बना रहे हो, तो ये तो टाइम आपका सारा, पहले तो आप हॉस्पिटल से थक के आ रहे हो, उसके बाद आप खाना बनाने में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, तो ये सब आपका मोस्ट ऑफ द टाइम जो है इसी में वेस्ट हो जाएगा। दूसरा, परफेक्ट नहीं बनाना है, जैसे कि पूरा अच्छे से खाना आप सोचो कि हम पूरे अच्छे से खाना बनाएं, तो वो नहीं है। आपको जैसा भी मिल रहा है, आपको खाना किस लिए बनाना है, आपका गोल क्या होना चाहिए,
आपका गोल होना चाहिए सिर्फ पेट भरना, ना कि और बॉडी को फिट रखना, ना कि वो पूरा अच्छे से मास्टर शेफ़ बनना। वो मास्टर शेफ़ आप यहाँ पे मत ये थोड़ा बीच में रुक गई थी, तो हम इसको ओवरव्यू करते हैं। इसका ओवरव्यू यही है कि आपको जो खाना है, आपका गोल क्या करना चाहिए, गोल क्या होना चाहिए, पेट भरना और बॉडी को फिट रखना, ना कि आपको वहाँ पे परफेक्ट खाना बनाना है। क्योंकि वहाँ पे आपको कोई भी ये नहीं बोलने वाला है कि अगर आप खुद के लिए ही खाना बना रहे हो कि ऐसा नहीं बनाया, वैसा नहीं बनाया। अगर आप खुद के लिए ही बना रहे हो तो कैसा भी बना के खा लो। आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए, आपका स्टडी होना चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। एक और हम आपके लिए लेके आए हैं, ये सारा मटेरियल जो है डीप रिसर्च करके बनाया गया है। तो ये नेक्स्ट ब्रिलियंट आइडिया है। आप वन पोट मील बनाओ, जैसे कि खिचड़ी हो गए, पुलाव हो गया, दलिया हो गया, पोहा उपमा हो गया, ओट्स प्लस वेजिटेबल हो गया। ये क्या है, वन पोट मील है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं यूज़ करने पड़ेंगे। बर्तन यूज़ करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा बर्तन धोने नहीं पड़ेंगे। ऊपर से ये एक बार में क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। कम बर्तन होंगे, कम गैस होगा और ज़्यादा जो है वो आपका टाइम बचेगा। उसके बाद आपका कुक प्लस स्टडी, जैसे कि आप कुकिंग कर रहे हो तो साथ में साथ आप क्या कर सकते हो, कोई वीडियो चला सकते हो यूट्यूब पे। जैसे आपको पता है कि हमें आज ये वाला टॉपिक जो है वो पढ़ना है, तो आप क्या कर सकते हो, खाना बनाते बनाते उस टॉपिक की यूट्यूब पे कोई वीडियो चला सकते हो, जिससे आपको थोड़ा उसका टॉपिक का ओवरव्यू मिल जाए। तो जब आप पढ़ने बैठो आपको बिल्कुल ही वो टॉपिक नया ना लगे, आपको वो रेलिवेंट लगे, तो आप उस टाइम पे वो चीज़ कर सकते हो। उसके बाद क्लीनिंग जो है वो डीप क्लीनिंग आपको नहीं करनी है, जैसे ओसीडी वाले करते हैं ना, वो आपको नहीं करना है। सिर्फ सरफेस क्लीनिंग करनी है। लेकिन अगर आपको करनी भी है, जैसे बीमारियाँ वगैरह हो जाती हैं अगर हम नहीं ज़्यादा टाइम तक क्लीनिंग करेंगे, स्मेल वगैरह आती है, तो आपको जैसे जैसे आप अगर आपका रूम है तो उसका वन कॉर्नर करना है वीकेंड पे, या फिर जैसे आपके कई रूम है तो एक रूम कर लेना है वीकेंड पे। मतलब जो डीप क्लीनिंग है, ऐसे नहीं कि आपका सारा दिन आपने, अगर आपको वीकेंड आ गया तो सारा दिन आपको क्लीनिंग में ही निकाल देना है। नहीं, ऐसे रखो कि इस वीकेंड मैंने ये वाला रूम साफ़ करना है, इस वीकेंड मैंने ये साफ़ करना है। तो ऐसे कर लो। ऐसा नहीं कि सारा आपका टाइम जो है अपने इसी में निकाल दिया। मेन फोकस आपका स्टडी होना चाहिए। ग्रॉसरी और प्लस मार्केट, अगर आपको मार्केट का कोई काम है तो उसके लिए क्या है, आप लिस्ट बना के लेके जाओ कि आपको क्या क्या चाहिए। ये नहीं कि आप आधा सामान भूल गए, कल फिर लेने जा रहे हो, फिर ये नहीं है, फिर वो नहीं है, टाइम पे हम ये लेने जा रहे हैं, वो लेने जा रहे हैं। नहीं, टाइम लिस्ट बना के जाओ, एक बार में जो है वो सारा सामान जो है अपना लेके लेके आ जाओ। ठीक है। उसके बाद सोशल मीडिया, दिन भर रैंडम कॉल्स एक ही टाइम पे बात करके अपना ख़त्म करो। जैसे कि डिनर के बाद आपने अपने पेरेंट्स को कॉल करनी है, किसी फ्रेंड को कॉल करनी है, डिनर के बाद कॉल की तो उसी अपना सारे दिन का अपना बता दिया। ये नहीं कि रैंडम अपने बार बार किसी को कॉल कर रहे हो, किसी के मैसेज कर रहे हो, ये नहीं। आपका मेन फोकस जो है स्टडी होना चाहिए। उसके बाद डू नॉट डू एवरीथिंग इन अ सिंगल डे, काम अपना डिवाइड करो। स्टडी के लिए टाइम ज़रूर रखो। ये नहीं है कि हमें आज ही ग्रॉसरी भी करनी है, आज ही क्लीनिंग भी करनी है, आज ही ये सारे काम हमें आज ही करने हैं। नहीं, काम अपने डिवाइड करके चलो कि ये काम मैं कम कर लूँगी, लेकिन मेरा स्टडी के लिए जो टाइम है वो ज़रूर मुझे जो है रखना है। उसके बाद मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम ये है कि फिजिकल प्लस मेंटल थकान हो जाती है। जब जैसे हम ड्यूटी से वापस आते हैं तो हमें क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा मेंटल प्लस फिजिकल थकान जो है हमें होती ही है। तो उनके लिए सबसे बेस्ट क्या है, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आप ड्यूटी से आते सार ही नहीं पढ़ सकते हो। आपकी बॉडी और माइंड दोनों जो है कम्प्लीटली थके हुए हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको 30 से 40 मिनट्स का क्या करना है, रेस्ट लेना है। लेकिन रेस्ट करने से पहले जैसे आपने फेस वॉश कर लिया या फिर शॉवर ले लिया, उससे क्या होगा, आप थोड़ा फ्रेश फील करोगे। अपने जो ड्रेस है, यूनिफॉर्म है, वो चेंज कर लेनी, कंफर्टेबल क्लॉथ्स पहन लेने और रेस्ट करनी है। ऐसा नहीं कि आप उस रेस्ट के दौरान सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो। अगर आप उस टाइम पे सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो ना, तो आपकी मेंटल जो थकान है वो कभी कम नहीं होगी, वो और ओवरलोड हो जाएगा। अगर आपको अपनी मेंटल थकान ख़त्म करनी है तो उसके लिए क्या करना है, पहले तो देखो हम आपको फिजिकल रेस्ट का बता रहे हैं, उसके बाद साथ में हम मेंटल रेस्ट का बताएंगे। फिजिकल रेस्ट के लिए तो आपको लेट जाना है, कंफर्टेबल क्लॉथ पहन के, शॉवर वगैरह लेके या फिर फेस वॉश वगैरह करके अपने आप को कंफर्टेबल करके। उसके बाद मेंटल रेस्ट के लिए अपनी आइज़ क्लोज कर लेनी है और लेट जाना है। और स्क्रॉलिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्या करना है, या तो कोई शांत सा म्यूज़िक लगा लेना है, या फिर अपना कोई भी रिलीजियस पार्ट हो गया, जिस भी रिलीजन को आप मानते हो वो अपना लगा लेना है। इससे क्या होगा, आपको मेंटल पीस मिलेगी और माइंड रिलैक्स होगा। बट इफ़ यू स्क्रॉल मोर मेंटल फैटिग, अगर आप स्क्रॉल करते हो आपको और ज़्यादा थकान होगी लेकिन कम नहीं होगी। अगर आपको मेंटल पीस चाहिए तो उसके लिए आपको मेडिटेशन वगैरह ही करनी चाहिए। स्क्रॉलिंग से कभी भी आप जो है मेंटल फैटिग आपकी कम नहीं होगी। जो अगर हो सकता है कि आप जितना टाइम आप स्क्रॉल कर रहे हो उतना टाइम तक आपको अच्छा लगेगा,
लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर से आपको सेम वही प्रॉब्लम हो जाएगी, सेम आप थके हुए होगे, आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। इसीलिए माइंड को रीस्टार्ट करने के लिए आपको यही करना पड़ेगा। उसके बाद अपना खाना वगैरह खाओ और पढ़ने बैठ जाओ। उसके बाद जैसे आपने टॉपिक यूट्यूब से समझ लिया, उसके आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। एक ही टॉप का टारगेट तो ज़रूर रखना है कि एक टॉपिक तो मुझे आज दिन में कंप्लीट करना ही करना है। उससे क्या होगा, आपका है एक एक टॉपिक कंप्लीट करते करते एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ऐसे ही करते करते आपके नॉट से 10 के पहले से पहले आपका जो है सारा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। और मोस्टली आपका मन क्यों नहीं करता है पढ़ाई करने का, आपका एक तो लैक ऑफ गोल है, आपकी लाइफ का कोई गोल नहीं है, आपका कोई ड्रीम नहीं है। अगर आपका कोई ड्रीम है तो वो आपको याद रखना चाहिए कि ये चीज़ मुझे करनी है, ये कार मुझे लेनी है, ये चीज़ मुझे लेनी है, ये मुझे करना है। तो वो अगर आपका कोई गोल होगा ना तो आप पढ़ोगे, अगर आपका कोई गोल ही नहीं है तो आप नहीं पढ़ोगे। दूसरी चीज़ है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन किसी का भी छोड़ने का मन नहीं करता है। अगर आपको अच्छा खाना वगैरह मिल रहा है, आपको पेरेंट्स की एक अच्छी सैलरी है, आप अपनी अच्छी लाइफ जी रहे हो, तो आप कभी भी स्ट्रगल नहीं करोगे। लेकिन अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको ये कंफर्ट जोन तो छोड़नी पड़ेगी। अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए जितना आपके पास अभी है तो कंफर्ट जोन तो आपको छोड़नी ही पड़ेगी। उसके बाद हम आपको फिजिकल फटीग डिक्रीज करने का एक और अच्छा तरीका बताते हैं। देखो, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए आप एक्सरसाइज का सहारा ले सकती हो। करना क्या है, जैसे स्लो स्ट्रेचिंग करनी है, जैसे नेक रोटेशन। आपने बहुत सारी मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, है ना। जैसे कोई इंसान वो दिखाते हैं ऑफिस में बैठा होता है, उसको बहुत ज़्यादा मेंटल फटीग होता है, तो वो क्या करता है, अपना सिर पकड़ के बैठ जाता है, आइज क्लोज करके बैठ जाता है, या फिर अपनी नेक की रोटेशन करता है। तो ये सब क्या है, ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस है। शोल्डर रोल्स करनी है, बैक स्ट्रेच, लेग स्ट्रेच। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में जो है, आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपकी बॉडी में रिगिडिटी नहीं आएगी, आपकी बॉडी थकान नहीं होगी, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी। प्लस आपकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होगा, प्लस पेन कम होगा। लेग्स अप टू द वॉल, ये सेकंड एक्सरसाइज हम आपको बता रहे हैं। लेग्स अप टू द वॉल में क्या करना है, बेड या वॉल के साथ आपके पैर क्या करने हैं, आपको ऊपर करने हैं, और आंखें क्या बंद करनी है, बंद कर लेनी है। इसमें आपका जो लेग पेन होगा, जैसे स्वेलिंग हो रही है, हैवीनेस हो रहा है, फटीग हो रहा है, ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करनी है, डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीथिंग में क्या है, स्क्रॉलिंग से बचें। एक बार यस, अगर एक बार आप शुरू हो गए ना स्क्रॉल करते, तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपका 2 घंटे 4 घंटे कहाँ चले गए स्क्रॉल करते करते। लेकिन आपको कुछ उससे रिजल्ट नहीं मिलने वाला है स्क्रॉल करने से। जितना टाइम तक आप स्क्रॉल करोगे आपको मेंटल पीस मिलेगी, लेकिन जैसे ही आपने बंद किया आपको फिर वही स्ट्रेस, एंजाइटी, फटीग, वही सेम। लेकिन अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपको सच में बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। जैसे एक बार आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया ना, एक बार आपने अपनी कंफर्ट जोन छोड़ दी, जब आपका एक टॉपिक हो गया, 2 टॉपिक हो गए, ऐसे करते एक चैप्टर हो गया, तो फिर आपके मन में लालच आ जाएगा, फिर आप ऐसे करते करते बुक कंप्लीट कर दोगे। लेकिन पहले आपको क्या करना चाहिए, एक जो है टॉपिक ख़त्म करना है। उसके बाद अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। लेकिन अगर आपको कभी भी फिर भी लग रहा है कि हमें इस चीज़ में अभी भी टाइम वेस्ट जो है हमारा हो रहा है, तो आप हमें मैसेज करिए, आप हमें कमेंट करिए, हम आपको उसका सोल्यूशन जो है ज़रूर बता देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।